A very good morning, students. Let us start with our today's 8th standards English Bridge course activity number 13. Now our today's activity is all concerned about a book review. Now what is a book review? See here. आज की आपकी जो कॉम्पिटेंसी है या लर्निंग आउटकम है वो है कि आपको बुक रिव्यू लिखने आना चाहिए। अभी आज के आपके लाइक ये फर्स्ट स्टेज हम पहली बार बुक रिव्यू लिखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड में। तो ये बुक रिव्यू आखिर क्या होता है? एक सिंपल सी बात, हम कोई भी मूवी देखते हैं या कोई भी सीरियल देखते हैं कुछ भी, उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करते हैं कि उसमें आपने क्या देखा, या कोई भी जैसे सीरियल देखा है, कोई मूवी का नाम बताते हैं, मूवी किसने डायरेक्ट की, डायरेक्टर कौन थे उसके वो बताते हैं, उसके कैरेक्टर्स उसके किरदार कौन थे, तुमको उसमें से सबसे फेवरेट कौन लगा, फिर पूरे मूवी में आपको कौन सा सीन अच्छा लगा, कौन सा गाना अच्छा लगा, राइट, या फिर उसमें आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ये जो आपने मूवी के बारे में कहा दैट इज़ कॉल्ड अ फिल्म रिव्यू। एक शॉर्ट में बताया उसको कहते हैं फिल्म रिव्यू। तो फिर बुक रिव्यू क्या हो सकता है भला? वेरी गुड, इट इज़ ऑल नथिंग बट सेम थिंग। जो हम मूवी के बारे में बताएं वही बुक रिव्यू के बारे में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, हु आर द कैरेक्टर्स, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन है उसके, हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स और एंड्स, देन फेवरेट सीन क्या है आपका, डायलॉग्स, मैनी थिंग्स, व्हाट डिड यू नॉट लाइक अबाउट द बुक, बुक के बारे में आपको क्या अच्छा नहीं लगा, इन सब चीज़ों का एक साथ लिखना इट इज़ कॉल्ड अ बुक रिव्यू। तो अभी यहाँ पे देखो, आप पहली बार करेंगे तो आपके टीचर्स स्कूल में या भला कैसे आपको गाइड तो करेंगे कि वो कैसे लिखना है। आपको लिखना है जैसे कोई भी एक स्टोरी पढ़नी है, फिर उसके जो कैरेक्टर्स है, उसके सम इवेंट्स है वो आपके लिखने हैं। देन एक पेपर पे, शीट ऑफ पेपर पे आपको ये जो रिव्यू के पॉइंट्स है वो लिखने हैं। अभी पॉइंट्स देखो आपको ब्रैकेट में दिया गया है, नेम ऑफ द स्टोरी, ऑथर, कैरेक्टर्स एंड समरी। समरी यानी क्या, 2-2.5 घंटे की 3 घंटे की जो मूवी है आपको एकदम शॉर्ट में एक 5-10 लाइन में उसको लिखना है, राइट। अभी 5-10 मिनट में आप क्या लिख सकते हैं लाइन में? तो आपको कोई भी सीन नहीं लिखना है, कोई कैरेक्टर आपको कैसा लगा वो नहीं लिखना है। तो स्टार्ट टू एंड जो स्टोरी है इट इज़ इन शॉर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ अभी आपने रिसेंटली कोई मूवी देखी है या कोई भी बुक पढ़ी है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, देखो आपको द लायन किंग डिज़नी की। अभी इस स्टोरी की, ये लायन किंग आपने देखा है नहीं, आप देख सकते हैं, फिर भी इसकी समरी क्या है कि कैसे द किंग लायन अपने छोटे से बच्चों को सिखाता है, एंड व्हेन ही इज़ नॉट देयर, वो छोटा बच्चा जो आगे जाके उस थ्रोन पे, उस गद्दी पे, राज गद्दी पे जैसे बोलेंगे ना, लायन बनने वाला है या किंग बनने वाला है उस शेर जंगल का, तो कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, कैसे वो स्ट्रगल करता है और कैसे आखिर एक अच्छा किंग प्रूव करता है। दिस इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी। तो इसी तरीके से अभी आपको कौन सी दी एक्टिविटी देखो, टुडे वी हैव सपोज टू डू समथिंग अबाउट द हेयर एंड द टॉर्टोइज, यानी खरगोश और कछुए की स्टोरी। इट इज़ वेरी, आई नो ये बहुत छोटे बच्चों के लिए स्टोरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमको सिर्फ एक बुक रिव्यू या स्टोरी रिव्यू के हिसाब से इसको पढ़ना है। सो हियर सी अगेन, अभी आपको इसके लिए क्या करना, व्हाट आर यू सपोज टू डू, आपको जब स्टोरी बताई जाएगी आपको उसको सही से रिस्पॉन्स करना है, देन उसको डिस्कस करना है, आपको जो जो क्वेश्चन दिए गए वहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी है, वापस उसको रिवाइज़ करना है यानी पढ़ना है, एंड देन यू कैन ऐड सम मोर पॉइंट्स, आप उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इफ़ यू फील। और जब आप आपके पॉइंट्स लिखेंगे उसके बाद उसके स्पेलिंग एरर्स और पंक्चुएशन एरर्स भी करेक्ट करने हैं। तभी यहाँ पे आपको मैं एक डायलॉग बताती हूँ, आपको सवाल ऐसे पूछे जाएंगे और जिसके जवाब आपको देने, यहाँ पर जवाब दिए हुए नहीं है, रिमेम्बर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस। तभी ध्यान से देखो, आपको पहला सवाल है दैट टीचर आस्क्स यू ऑल लव स्टोरीज, राइट, विच स्टोरीज डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सभी को स्टोरीज़ पसंद है, तो आपको किस तरीके की स्टोरीज़ पसंद है। अभी स्टूडेंट्स का रैंडम आंसर है, कोई जवाब देगा अलग अलग, जैसे यहाँ पे मैंने सैम्पल के तौर पे दिया है अकबर बिरबल की कहानियाँ है, मॉरल स्टोरीज़ है या फिर एडवेंचर स्टोरीज़, अलग अलग बच्चे की पसंद अलग अलग है। तो यहाँ पे टीचर आगे कहते हैं दैट सिंस यू लाइक ऑल स्टोरीज सो मच, टुडे वी विल राइट अ शॉर्ट रिव्यू अबाउट द स्टोरी, यानी हम ऐसी एक स्टोरी पे क्या करेंगे, रिव्यू। स्टोरी तो पढ़ते हैं हम एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए, राइट, तो यहाँ पर हम उन्हें पढ़ी ज़रूर है, लेकिन आज हम उसको स्टडी के हिसाब से उसको ज़रा क्या करेंगे, देखेंगे। तो आपका पहला सवाल है, देखो टीचर पूछते हैं स्टूडेंट्स
When we read a story, there are many things that go into its creation. हम जब कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका जो क्रिएशन है उसमें हम लाइक वो सारी चीज़ें आपके सामने आती है. यू रीड दोज. दीज आर थिंग्स लाइक कैरेक्टर्स, ऑथर, लैंग्वेज एट्सेट्रा. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम जब ये पढ़ते हैं हमको उसका एक टेबल बनाना है. आई हैव प्रिपेयर्ड अ टेबल ऑफ दीज पॉइंट्स. तो आपको 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसका टेबल बना है टेबुलर फॉर्म आपके नोटबुक में लाइक दिस. ओके, और यहाँ पे उसके आंसर्स लिखने हैं. सी नाउ नेक्स्ट. टीचर सबको एक पेपर देंगे एंड देन उसके ऊपर आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे. एज आई सेड, नेम ऑफ द स्टोरी पहले इसमें, देन कैरेक्टर, देन ऑथर एंड लास्ट समरी. ना अगर आपको टेबुलर फॉर्म नहीं लिखना है तो कैसा लिखना है मैं अभी आपको एक और एग्जांपल आगे बताऊंगी. अदरवाइज यू कैन राइट इट दिस वे. तो ये जो है नेम ऑफ द स्टोरी, कैरेक्टर्स, ऑथर एंड समरी, ये हम सब लिखेंगे. तो अभी फ़िलहाल हम डिस्कस करने वाले द हेयर एंड द टॉर्टोइज ये स्टोरी. अभी मुझे आपको ये स्टोरी बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज हम सबको पता है हेयर एंड द टॉर्टोइज इस स्टोरी के बारे में. दैट हाउ हेयर एंड द टॉर्टोइज, ये 2 फ्रेंड्स जंगल्स के, हाउ दे कम टुगेदर, देन दे रन अ रेस. हेयर इज़ वेरी प्राउड. He thinks that he can win the race very easily. So after running very fast, he almost crosses more than half of the distance. And when it is so, what does he do is, he sleeps for a while. When he is sleeping, during that period, the tortoise slowly, gradually keeps on walking and reaches the ending line. That's it, and he wins the race. ये story आपको पता है, okay? So here in short, I told you about the story. अब क्या करेंगे हम आगे, हमको करना है इसका राइट द नेम ऑफ द स्टोरी. अब इसका नेम ऑफ द स्टोरी आप क्या लिखेंगे कॉलम में. सी हियर, आपको इस तरीके से मैंने आपको बताई थी, कॉलम करेंगे ऐसे, या अदरवाइज एज आई सेड हम ऐसा वाला फॉर्मेट भी चुन सकते हैं. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस. इसमें नेम ऑफ द स्टोरी अभी आप क्या लिखेंगे, द हेयर एंड द टॉर्टोइज, करेक्ट. ऑथर, ये किसने लिखा है, क्या आपको पता है. नो. सो हियर हु रोट द स्टोरी, ये स्टोरी किसने लिखा है हमको पता नहीं. हु इज़ द ऑथर. सो यहाँ पर अगर आपको स्टोरी पता नहीं है, ऑथर कौन है स्टोरी का वो पता नहीं है, इफ़ यू डोंट नो द ऑथर ऑफ द स्टोरी यू कैन राइट अननोन. अननोन यानी क्या, हमको जो पता नहीं है जिसके बारे में, यानी किसने लिखा है हमको पता नहीं है, अनजान शख्स ने लिखा है और उसका नाम हमें पता नहीं है. सो व्हाट डू वी डू इज़, जब स्टोरी का ऑथर, पोएट्री का ऑथर या किसी भी बुक का ऑथर लिखना है, अगर पता नहीं, बुक का तो ऑथर यूजुअली रहता है, लेकिन जब स्टोरी की राइटर का पता ना हो हम वहाँ पर लिखेंगे अननोन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेल द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व. इस स्टोरी के किरदार क्या है, कितने किरदार है और क्या क्या नाम है उनके. सो यार हमने देखा कि यहाँ पे हमारी स्टोरी में मेनली 2 ही कैरेक्टर्स थे, दे वर द हेयर एंड द टॉर्टोइज, राइट. तो यही आपका जवाब रहेगा नेम ऑफ द कैरेक्टर्स में, द हेयर एंड द टॉर्टोइज. नेक्स्ट है, इज़ द लैंग्वेज ईजी टू अंडरस्टैंड, सूटेबल फॉर किड्स. क्या इसकी लैंग्वेज आसान थी, छोटे बच्चों के लिए सूटेबल थी. आइदर यू कैन राइट येस और नो, राइट. तो छोटे बच्चे की जो स्टोरीज है यूजुअली येस ही रहेगा, तभी तो कहानी बच्चों को समझ में आती है. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट. ये है आपकी समरी. समरी में आप लिखेंगे कि ये स्टोरी किस बारे में है. तो अभी यहाँ पर हम स्टोरी के बारे में क्या लिखेंगे, हमको पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है. अगर स्टोरी 10 लाइन की है तो हमको सिर्फ उसको 3 लाइन में उसकी समरी लिखनी. समरी राइटिंग का रूल आपको पता है, जब कोई भी आपको पैराग्राफ दिया जाता है वो अगर जितने लाइन का है उसका 1/3 यानी उसका तीसरा हिस्सा हमको लिखना है. अगर 10 है तो कम से कम 3-4 लाइन में उसकी समरी आनी चाहिए. तो यहाँ पर हम समरी कैसे लिखेंगे, देखो इसकी, इस स्टोरी की, वेरी सिंपल. समरी ऑफ द स्टोरी इज़ दैट द हेयर एंड द टॉर्टोइज, they ran a race. Due to pride, the hare slept for some while. During that time, the tortoise moved further slowly and won the race. Right? So यहाँ पर इसका moral जो है वो भी आप लिख सकते हैं कि इससे हम क्या सीखते हैं, that slow and steady wins the race. और second हम लिख सकते हैं that you should not be proud of yourself. ठीक है, राइट. तभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे. अगर हमने देखे हैं पॉइंट्स, देखो आपको मैं लिख के दूंगी नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ट्राई. मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप कोशिश करेंगे, जितना आप खुद से लिखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है. द वेरी फर्स्ट थिंग आप क्या लिखने वाले हैं, नेम ऑफ द स्टोरी, दैट यू कैन राइट, आपके सामने ही मौजूद है. कैरेक्टर्स, वेरी सिंपल. कैरेक्टर्स क्या है, द हेयर एंड द टॉर्टोइज, येस, यानी जो नाम है वही आपके किरदार है.
ऑथर हमको पता नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखना है, ऑथर की जगह पे अननोन। फिर ये जो है लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड और नॉट, ये पॉइंट में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर ये पॉइंट हम किस में ऐड करेंगे, समरी में ऐड करेंगे। समरी में लिखेंगे दैट द स्टोरी इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सूटेबल फॉर किड्स। एंड जो समरी है जो मैंने अभी आपको बताई, दैट द हेयर एंड द टॉर्टोइस दे रैन अ रेस, प्राउड हेयर लॉस्ट द रेस because he slept for some time, whereas tortoise, the with his perseverance, he kept on walking and won the race. Simple सी story. ओके, सो हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं, आई लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी और आई लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट यू शुड नॉट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, या तो फिर दूसरा क्या मैंने बताया आपको, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अभी उसी के लिए मैं आपको क्या करी, देखो और एक सैम्पल आपको बता दे रही हूँ, बताई स्टोरी दे रही हूँ, दैट यू विल सी केयरफुली, रिवाइज एंड देन यू कैन, इफ़ यू डोंट वांट टू शेयर डोंट शेयर, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू विल एडिट। सी नेक्स्ट, व्हाट इज़ इट अबाउट, द रियल वेल्थ, यानी सच जो मतलब खजाना या तुम्हारी जो माल ये है तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है वैसा, तो क्या है रियल वेल्थ, देखो यहाँ पर दिया है दैट वन डे अ रिच मैन डिसाइडेड टू टेक हिज सन ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री, यानी गांव की तरफ वो लेके गया, एक बहुत अमीर आदमी अपने बच्चे को गांव में घुमाने के लिए लेके गया। द वेल्दी मैन वॉन्टेड टू शो हिज सन हाउ द पुअर पीपल लीव सो ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ। अभी इसने छोटे से बच्चे को अमीर इंसान क्या बताना चाहता था कि गांव में रहने वाले लोग सिंपल सी ज़िंदगी जीते हैं लेकिन कैसे खुश रहते हैं, लेकिन उसके सामने तुम देखोगे तो तुम्हारे पास कितनी सारी दौलत है, ये बताने के लिए वो लेके गए कि देखो गांव में के लोगों के कंपेयर तुम्हारे पास कितनी सारी दौलत है, यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। तो वहाँ पर वो दे स्पेंड 2 days ऑन अ फार्म ऑफ अ वेरी पुअर फैमिली, 2 दिन वो लोग वहाँ पे रहते हैं। सो ऑन देयर वे होम द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, तो जब वापस आते टाइम वो रिच मैन है वो अपने बच्चों को समझाना चाहता है कि तुम थैंकफुल है, कि यू शुड बी थैंकफुल, ग्रेटफुल कि तुमको क्या मिला है, इतने सारे पैसे मिले, तुम एक अच्छे अमीर घराने में पैदा हुए हो। तो वो अपने बच्चे को जस्ट लाइक पूछने के लिए सवाल पूछते हैं, हाउ वाज आवर ट्रिप विद दिस पुअर फैमिली एंड व्हाट डिड यू लर्न। तो जवाब देता है बच्चा, जब अब्बा उसके पूछते हैं, फादर पूछते हैं कि तुम्हें को हमने जो मैं तुमको ट्रिप पे लेके गया था गरीब फैमिली से मिलाने, तो तुमने वहाँ पे क्या सीखा। तो फिर ये बच्चा जो जवाब देता है वो सुनकर उसके फादर शॉक होते हैं। आई सॉ दैट वी हैव सर्वेंट्स टू सर्व अस बट दे सर्व अदर्स, वी हैव 1 dog, they have 4, we have imported lanterns in our gardens and they have stars at night, we buy our food but they grow theirs, we have a big pool in our garden but they have a creek that has no end, we have large walls to protect us and they have friends to protect them. So finally the son added, thanks dad for showing me how poor we are। यानी यहाँ पर क्या सीख मिलती है, उसके फादर बच्चे को बताना चाहते थे कि हम अमीर हैं और हम जहाँ पर गए वो लोग गरीब थे, इसके लिए यू बी ग्रेटफुल कि हमारे पास अच्छी दौलत है, हम आसानी से आराम की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चा जवाब देता है कि नहीं, हमारे पास हमको सर्व करने के लिए नौकर है, वो लोग तो घर के लोग एक दूसरे को सर्व करते हैं, हमारे पास एक ही कुत्ता है, उनके पास 4 कुत्ते हैं, हमारे पास बाहर से मंगाए गए दिए हैं लेकिन उनके यहाँ पर तो तारों की रोशनी है, हमारे पास हम खाना बेचते लेते ख़रीद कर लेते हैं लेकिन वो लोग तो खुद का खाना बनाते हैं, दे ग्रो इट। हमारे पास तैरने के लिए एक बड़ा सा पुल है पानी का हमारे गार्डन में, लेकिन इन लोगों के पास तो क्या है, खुद का एक नदी के जैसा क्रिक यानी समुद्र का वो हिस्सा है जहाँ पे जिसका कोई एंड नहीं है। उस हमारे पुल को एटलीस्ट एक लिमिट है, इतना ही पुल बड़ा है, लेकिन उनके यहाँ पर जो पानी आता है वो तो लाइफ टाइम 24 आवर्स बहने वाला है। हमारे घर पे हमको बचाने के लिए दीवारें हैं, उनके यहाँ पे उनको बचाने के लिए उनके दोस्त है। तब उसका फादर चौंक जाते कि मेरे बच्चे ने क्या सीखा। तब बच्चा आगे ये भी बोलता है, थैंक यू डैडी मुझे ये बताने के लिए कि हम लोग सच में कितने गरीब है, चाहे भले पैसे से हम अमीर है लेकिन रिलेशंस के मामले में, फ्रेंडशिप के मामले में हम क्या है, उन लोगों से सच में क्या है, गरीब है। तो अभी इसी स्टोरी पर आपको सवाल लिखने, स्टोरी तो आपको समझ में आई ना, व्हाट यू हैव टू डू इज़ नेम ऑफ द स्टोरी आप लिखेंगे, इसके ऑथर दिए नहीं, दैट मीन्स अननोन आएगा। किरदार क्या है, कैरेक्टर्स कौन है वो आप लिखेंगे, अगर आपको नाम दिखते तो नाम लिखो, या फिर जितने कैरेक्टर्स है कितने लोग हैं आपको दिख रहा है उनके नाम लिखने हैं। मॉरल,
और उसकी फिर क्या लिखनी है, आपको समरी लिखनी है। नाउ इस कहानी से हमने क्या सीखा, ये लिखना है और समरी लिखनी है, यानी इस छोटी सी जो 10 लाइन की स्टोरी है उसको 2 लाइन में लिखना है। फिर भी आपको चाहिए तो मैं समरी शॉर्ट में बताती हूँ। दैट अ रिच फादर टेक्स हिज सन टू अ पुअर फैमिली as a trip just to show him that they are rich, they can buy whatever they want to. But after spending 2 days with the poor family, when he returns home, the son surprises his father, telling that they are actually poorer than the poor family because of many things. They lack relations, they lack friends, though they have enough wealth, but they don't have proper bonding with people. Like whatever they have done, they have got with money, but the poor family or the farmers, they have wealth of nature, they have wealth of their friends, they have wealth of their good relations. ये है summary इसकी. Okay, so here you will write this. I hope you understand. आपको सुन के लिखने की कोशिश करनी है, then only you will be able to write it properly. Okay, have a good day. We'll stop here. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। उसके बाद अभी यहाँ पे आपको जो रिव्यू लिखना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन, ये आपको वही स्टोरी लिखनी है जो मैंने आपको बताई हुई इसके पहले, द रियल वेल्थ के। ठीक है, तो ये रिव्यू आपको पॉइंट्स में ही अभी लिखना है, बिकॉज आपकी ये शुरुआत है। आगे स्लोली ग्रेजुअली आप बड़े क्लासेस में जाएंगे, तभी आप क्या करेंगे, उसकी बुक रिव्यू या स्टोरी रिव्यू पैराग्राफ में प्रॉपरली लिखेंगे। बट राइट नाउ फॉर द टाइम बीइंग हम उसको पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे, सी यू अगेन।